जय यीशु, प्रभु की स्तुति हो। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम योहन अध्याय 11 पद 38 से 57 का पाठ पढ़ेंगे और उस पर मनन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप योहन अध्याय 11 38 से 57 को स्वयं अपने बाइबल से पढ़ें। परमेश्वर का वचन जीवित और प्रभावशाली है। यह दो धारी तलवार के समान है और मेरी किसी भी व्याख्या से कहीं अधिक लाभदायक है। मेरी प्रार्थना है कि आज परमेश्वर का वचन आपके हृदय में जड़ पकड़ ले और फल लाए। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्यावहारिक विश्वास क्या होता है। प्रभु ने लाजरुस को जिलाया और बहुतों के लिए एक का मरना यह क्यों महत्वपूर्ण है। यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगे तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप अपने विचार और प्रश्न भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपके हर कमेंट का उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। तो आइए वचन में आगे बढ़ते हैं। कब्र के पास पहुंचने पर ईसा फिर बहुत व्याकुल हो उठे। वह कब्र एक गुफा थी जिसके मुंह पर एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था। ईसा ने कहा, पत्थर हटा दो। मृतक की बहन मार्ता ने उनसे कहा, प्रभु अब तो दुर्गंध आती होगी, आज चौथा दिन है। ईसा ने उसे उत्तर दिया, क्या मैंने तुमसे यह नहीं कहा था कि यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी। हम यहाँ एक समस्या देखते हैं। वह समस्या है विश्वास। यीशु ने मार्था से कब्र खुलवाने के लिए कहा, लेकिन वह अपने विश्वास को व्यवहार में, प्रैक्टिकल या प्रैक्टिस में नहीं ला सकी। यीशु उसे याद दिलाते हैं, क्या मैंने तुमसे यह नहीं कहा था कि यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी। योहन 11:23 में यीशु ने उससे कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। मार्था ने सही उत्तर दिया। पद संख्या 24 में मार्था ने उत्तर दिया, मैं जानती हूं कि वह अंतिम दिन के पुनरुत्थान के समय जी उठेगा। उसके उत्तर में उसका विश्वास और उसकी आशा दोनों दिखाई देती है। फिर यीशु ने अपने विषय में यह महान प्रकाशन दिया, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा, और जो मुझ पे विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा। और प्रभु पूछते हैं, क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? इसके उत्तर में मार्था ने पद 27 में फिर से अपने विश्वास की पुष्टि की। हाँ प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ। तो हम जानना चाहेंगे कि बाइबल विश्वास को किस प्रकार से परिभाषित करता है। हम विश्वास की परिभाषा इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 पद संख्या 1 से 3 में पढ़ सकते हैं। लिखा है, विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। मार्था पुनरुत्थान की आशा रखती थी, लेकिन किसी प्रकार वह उसके वास्तविक अर्थ को समझ नहीं सकी। मत्ती अध्याय 17 पद संख्या 20 में यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, यदि तुम विश्वास यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, और तुम इस पहाड़ से यह कहो तो यहां से वहां हट जा, तो यह हट जाएगा, और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। तुम्हारा विश्वास राई के दाने बराबर भी हो। राई के दाने का उदाहरण देने के पीछे यहाँ एक कारण था। आप यहाँ पे राई के एक दाने का एक चित्र देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये राई के दाने का कवच है, छिलका है, और इसके अंदर जो पीला वाला भाग है यह तेल है। तो राई का दाना छिलके के नीचे पूरी तरीके से तेल से भरा होता है। इसमें कोई भी रिक्त स्थान नहीं होता। यहाँ पे कहीं पर भी हवा या कोई भी रिक्त स्थान नहीं है। पूरी तरीके से यह तेल से भरा हुआ है। कोई रिक्त स्थान नहीं, इसका मतलब कोई संदेह नहीं। तो ऐसा विश्वास जिसमें कोई संदेह नहीं। मेरी प्रार्थना यह है कि हमारा, आपका और मेरा विश्वास भी राई के दाने के समान हो। ऐसा विश्वास जिसमें संदेह के लिए कोई स्थान ना हो। ऐसा विश्वास जो केवल शब्दों में नहीं बल्कि व्यवहार में भी दिखाई दे।
ऐसा विश्वास जो व्यावहारिक हो, प्रैक्टिकल हो। याकूब 1 सो 6 से 8 में भी हम इसी बात को पढ़ते हैं। किंतु उसे विश्वास के साथ और संदेह किए बिना प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि जो संदेह करता है वह समुद्र की लहरों के सदृश है, जो हवा से इधर उधर उछाली जाती हैं। ऐसा व्यक्ति यह ना समझे कि उसे ईश्वर की ओर से कुछ मिलेगा, क्योंकि उसका मन अस्थिर और उसका सारा आचरण अनिश्चित है। आशा करता हूं आपको विश्वास के महत्व को और बिना शक करना के विश्वास करने का महत्व आप समझ गए होंगे। तो आइए यूहन्ना में आगे बढ़ते हैं। इस पर लोगों ने पत्थर हटा दिया। ईसा ने आंखें ऊपर उठाकर कहा, पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। मैंने आसपास खड़े लोगों के कारण ही ऐसा कहा, जिससे वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यीशु यहाँ हमें एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। धन्यवाद का महत्व। कृतज्ञता की भेंट के बिना हम परमेश्वर के पास नहीं आ सकते। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं, प्रभु के सामने कोई खाली हाथ नहीं आए। इस प्रकार धन्यवाद परमेश्वर के लिए हमारी स्वीकार्य भेंट बन जाता है। दूसरी बात, धन्यवाद अलौकिक कार्यों के क्षेत्र को खोल देता है। याद कीजिए, यूहन्ना 6:11 में रोटियों के चमत्कार से पहले भी यीशु ने धन्यवाद दिया था। अंत में यह सभी चिन्ह और चमत्कार अन्य चिन्हों और चमत्कारों की तरह यह जो चमत्कार प्रभु दिखाने जा रहे हैं, यह भी यीशु पर विश्वास करने का एक अवसर लोगों को दे रहा था। आज आपको और मुझको अपने आप से यह पूछना है, क्या सचमुच हम यीशु पर विश्वास करते हैं? आगे हम पढ़ते हैं, इतना कहने के बाद ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकारा, लाजरुस, बाहर निकल आओ। मृतक बाहर निकला। उसके हाथ और पैर पट्टियों से बंधे हुए थे और उसके मुख पर अंगोछा लपेटा हुआ था। ईसा ने लोगों से कहा, इसके बंधन खोल दो और चलने फिरने दो। धन्यवाद के बाद अलौकिक कार्य हुआ। पहले धन्यवाद, कृतज्ञता, और जैसे ही प्रभु ने दिखाई कृतज्ञता प्रकट की, एक अलौकिक कार्य हुआ। याद कीजिए, 4 दिन से यह मुर्दा कब्र के अंदर है। इसका रक्त, इसका मांस सड़ चुका है। फिर भी जब उसने प्रभु की वाणी सुनी, तब वह जीवित हो गया। किसने? यीशु ने। यीशु कौन है? परमेश्वर के वचन है। यीशु ने, परमेश्वर के वचन ने कहा और मृतक जीवित हो गया। यही यीशु ने यूहन्ना 5 पद संख्या 25 में भी कहा था, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, वह समय आ रहा है, आ ही गया है, जब मृतक ईश्वर के पुत्र की वाणी सुनेंगे, और जो सुनेंगे उन्हें जीवन प्राप्त होगा। एजिकियल का ग्रंथ अध्याय 37 पद संख्या 4 से 6 में भी हम इसी चीज को पढ़ते हैं। एजिकियल एक नबी थे और उन्हें एक दर्शन मिलता है। दर्शन में प्रभु उनसे कहते हैं, इस प्रकार उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करो, इनसे यह कहो, सूखी हड्डियों, प्रभु की वाणी सुनो। प्रभु ईश्वर इन हड्डियों से यह कहता है, मैं तुम में प्राण डालूंगा और तुम जीवित हो जाओगे। मैं तुम पर सुनायु लगाऊंगा, तुम में मांस भरूंगा, तुम पर चमड़ा चढ़ाऊंगा, तुम में प्राण डालूंगा, तुम जीवित हो जाओगे और तुम जानोगे कि मैं प्रभु हूं। आगे, जो यहूदी मरियम से मिलने आए थे और जिन्होंने ईसा का यह चमत्कार देखा, उनमें से बहुतों ने उनमें विश्वास किया, परंतु उनमें कुछ लोगों ने फरीसियों के पास जाकर बताया कि ईसा ने क्या किया था। देखिए, परमेश्वर ने हमें स्वेच्छा के साथ बनाया है। वह हमारी स्वेच्छा को कभी चुनौती नहीं देता। ये हमारी इच्छा है, हम उसे उसकी बात सुने, उसकी बात अनसुनी करे, उसे प्रेम करे, उसे प्रेम नहीं करे, उस पर विश्वास करे
या उस पर विश्वास नहीं करें। ये हम मनुष्यों को परमेश्वर ने जो स्वेच्छा दी है, वो स्वेच्छा का अधिकार है। यूहन 3:18 में भी हम यही पढ़ते हैं, जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता है, जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वह परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता। आगे हम पढ़ते हैं, जब महायाजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाकर कहा, हम क्या करें? वह मनुष्य बहुत से चमत्कार दिखा रहा है। यदि हम उसे ऐसा करते रहने देंगे, तो सभी उसमें विश्वास करेंगे और रोमन लोग आकर हमारा मंदिर और हमारा राष्ट्र नष्ट कर देंगे। वे परमेश्वर के राज्य से अधिक अपने राज्य की चिंता कर रहे थे, उस राज्य की जिन्होंने उन्हें स्वयं बनाया था। यही बात हम योहन 12 पद संख्या 43 में पढ़ते हैं। उन्हें ईश्वर के सम्मान की अपेक्षा मनुष्य के सम्मान अधिक प्रिय था। और योहन 3:19 में भी प्रभु इसी बात को कहते हैं। दंडाज्ञा का कारण यह है कि ज्योति संसार में आई है और मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। आगे उनमें से एक ने, जिसका नाम केफस था, जो उस वर्ष प्रधान याजक था, उन उनने उनसे कहा, आप लोगों की बुद्धि कहाँ है? आप ये नहीं समझते कि हमारा कल्याण इसमें है कि जनता के लिए एक ही मनुष्य मरे और समस्त राष्ट्र का सर्वनाश ना हो। उसने यह बात अपनी ओर से नहीं कही। उसने उस वर्ष के प्रधान याजक के रूप में भविष्यवाणी की कि ईसा राष्ट्र के लिए मरेंगे, और ना केवल राष्ट्र के लिए बल्कि इसलिए भी कि वे ईश्वर की बिखरी हुई संतानों को एकत्र कर ले। केफस कौन था? महायाजक था, प्रधान याजक या महायाजक था, हाई प्रीस्ट। परमेश्वर के अभिषिक्त थे, अनॉइंटेड थे। धर्मग्रंथ कहता है उसने अपने ओर से यह भविष्यवाणी नहीं की थी। प्रभु ने उसके द्वारा एक भविष्यवाणी करवाई थी। और उन्होंने क्या भविष्यवाणी की? हमारे कल्याण इसी में है कि जनता के लिए एक ही मनुष्य मरे और समस्त राष्ट्र का सर्वनाश ना हो। और यही हम योहन 3:16 में पढ़ते हैं। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने इसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रभु मसीह हमारे लिए समस्त संसार के पाप के लिए अपने आप को क्रूस पर न्यौछावर कर देते हैं। रोमियो के नाम पौलुस का पत्र अध्याय 5 और 8 में लिखा है, किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे। इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। 1 पेतरुस 3:18 में मसीह भी एक बार पापों के प्रायश्चित के लिए मर गए, धर्मी अधर्मियों के लिए मर गए, जिससे हम लोगों को ईश्वर के पास ले जाए। वह शरीर की दृष्टि से तो मारे गए, किंतु आत्मा द्वारा जलाए गए। और यशायाह नबी का जो ग्रंथ है, अध्याय 53 पद संख्या 5, उसमें भी हम पढ़ते हैं, हमारे पापों का के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। आगे हम यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 11 में पढ़ते हैं, उसी दिन उन्होंने ईसा को मार डालने का निश्चय किया। इसलिए ईसा ने उस समय से यहूदियों के बीच प्रकट रूप से आना जाना बंद कर दिया। वे निर्जन प्रदेश के निकटवर्ती प्रांत
के एफ्राइम नामक नगर गए और वहां अपने शिष्यों के साथ रहने लगे। यह पहली बार नहीं था जब वे यीशु को मारना चाहते थे, लेकिन निश्चय ही यह सबसे निर्णायक अवसर था। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 वचन के 8 में हम पढ़ते हैं, और जिनको संसार के अधिपतियों में किसी ने नहीं जाना, यदि वे लोग उन्हें जानते तो महिमामय प्रभु को क्रूस पर नहीं चढ़ाते। ये लोग संसार के अधिपति प्रभु मसीह को नहीं पहचान पाए। अगर पहचानते तो वे कभी उन्हें क्रूस का मरण नहीं देते। अंत में यहूदियों का पास्का का पर्व निकट था। बहुत से लोग पास्का के पहले शुद्धिकरण के लिए देहात से यरूशलेम आए। वे ईसा को ढूंढते थे और मंदिर में आपस में कहते थे, आपका क्या विचार है? क्या वह पर्व के लिए नहीं आ रहे हैं? महायाजकों और फरीसियों ने ईसा को गिरफ्तार करने के उद्देश्य से यह आदेश दिया था कि यदि किसी व्यक्ति को ईसा का ठिकाना मालूम हो जाए तो वह इसकी सूचना दे। अगला महत्वपूर्ण पर्व पास्का पर्व था। इसी दिन यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाना था। यीशु अपनी दिव्य योजना के अनुसार आगे बढ़ रहे थे, मानव जाति के उद्धार की उस योजना के अनुसार जिसे परमेश्वर ने ठहराया था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे यूहन्ना के सुसमाचार पर आधारित एक और वीडियो में। तब तक जय यीशु, प्रभु की स्तुति हो।